तो ये तोपों द्वारा तोड़ा गया है। देखिए यहाँ से ये अलग पत्थर है, ये अलग पत्थर है। और मैं वहां पर फिर देख रहा हूँ कि फिर एक मूर्ति है जिसका मुंह तोड़ दिया गया है। मतलब सोचो कहाँ चढ़ा होगा बंदा, कहाँ चढ़ के उसने मूर्ति का मुंह तोड़ा होगा। और आप इस मंदिर को देखो, हम खड़े हुए हैं और देखो पत्थर, मतलब हम सिर्फ इसके बेसमेंट में भी नहीं आ पा रहे। ये मंदिर कितना भव्य रहा होगा। अंडरग्राउंड रास्ते से यहाँ की मूर्ति को जयपुर में स्थापित किए। 4 मंजिल तोड़ दिया, 3 मंजिल का रह गया है। अच्छा अच्छा। तोड़ने तो पूरा आया था, बंदरों की सेना ने आक्रमण कर दिया औरंगजेब की सेना पर। राधे राधे, मैं हूं देवव्रत और आज हम हैं वृंदावन में। और मेरे पीछे है ये भव्य मंदिर जिसके बारे में मान्यता है कि ये भूतों ने बनाया था, केवल एक रात में बनाया था। और रात में बनाया, इसको सवेरे का अम्मा ने चाकी चलाई दी नहीं तो भूत भाग गए। तो ये मंदिर की स्थापना भूतों ने की थी, ऐसी मान्यता है। लेकिन हम जानेंगे इसका इतिहास, इसके पीछे इतिहास क्या रहा है। क्योंकि इसका जो इतिहास है वो ये है कि इसको बनवाया था आमेर के राजा मानसिंह ने। लेकिन बाद में उसके 70-80 वर्ष बाद ही औरंगजेब ने इसको तोड़वा दिया और इसको मस्जिद बना दिया। यहाँ पर उसने नमाज पढ़ी। तो ये मंदिर कैसे बना, फिर कैसे टूटा और फिर टूटने के बाद फिर कैसे बना, ये सारी जानकारी हम इस ब्लॉग में आपको देंगे। आप थोड़ी सी जानकारी मंदिरों के बारे में लीजिए। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वज इन मंदिरों के लिए, इन मंदिरों में अवस्थित जो धर्म था उसके लिए बलिदान हो गए। अगर मंदिरों में हमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, अगर इन मंदिरों में हम रुचि नहीं दिखाएंगे तो फिर धर्म में रुचि हम कहां से दिखा सकते हैं। इसलिए थोड़ी सी रुचि लीजिए, इस मंदिर को जानिए। क्योंकि ये मंदिर वृंदावन का सबसे भव्य मंदिर था और ये सबसे प्राचीन भी था। तो इस मंदिर के एक एक कोने को हम जानने का प्रयत्न करेंगे, उसके इतिहास को जानने का प्रयत्न करेंगे, ये मंदिर क्या कहता है उसको हम जानने का प्रयत्न करेंगे। राधे राधे सभी को। तो यहाँ पर हमारे साथ हैं पवन कुमार शर्मा जी, जो कि हमें इस पूरे मंदिर का टूर करवाएंगे, इस मंदिर की सारी खासियतों को बताएंगे, इस मंदिर का इतिहास बताएंगे और इसके साथ ही वृंदावन की वो गोपनीय जानकारी भी हमें देंगे जो हमें नहीं पता। तो मैं शर्मा जी से बात करना चाहूंगा। आप बताइए, थोड़ा सा बताइए कि मंदिर कैसे बना और इसके साथ क्या घटनाएं घटित हुई इतिहास में। ये गोविंद देव जी का मंदिर है। जी जी जी। ये सन 1590 का बना हुआ है। जयपुर के राजा थे मानसिंह। 1590 में ये मंदिर का निर्माण कराया। 1590 में ये मंदिर बना था, ये 7 मंजिल ऊंचा था। अच्छा। इसके ऊपर दीपावली की रात को 50 किलो देसी घी का दीपक जलता था। इसका जो लाइट होता था, रोशनी दिल्ली और आगरा पहुंचती थी। अच्छा, इतनी दूर तक पहुंचती थी? हाँ जी। पहले पूरा वृंदावन तुलसी का जंगल था, वन तुलसी का। हाँ, वन तुलसी। यहाँ कोई मंदिर नहीं थे, 3 मंदिर थे केवल वृंदावन के अंदर। ये गोविंद देव जी है, ठीक है, एक गोपीनाथ जी का मंदिर है, एक मदन मोहन जी का मंदिर है बांके बिहारी जी के पीछे। और कुछ नहीं था वृंदावन, केवल यमुना बहती थी और वन तुलसी का जंगल होता था वृंदावन। जी जी जी। तो ये गोविंद देव जी का मंदिर, इसकी लाइट होती थी और दिल्ली और आगरा रोशनी पहुंचती थी। अच्छा। 1660 में आया औरंगजेब का शासन। जी जी जी। जो शाहजहां के लड़के थे औरंगजेब, जी जी, उसके राज में इतना मस्जिद नहीं थी ऊंची, एक हिंदू लोग के मंदिर ऊंचे बने हुए थे। जी जी जी। तो उसने मंत्री से बोले हमारे राज्य में हमारी मस्जिद नहीं है इतनी ऊंची, हिंदू लोग के मंदिर कैसे रह सकते हैं। जी जी। तो उसने मंदिर पे चढ़ाई कर दी। चढ़ाई करने से पहले यहाँ की जो ओरिजिनल मूर्ति है, जो आज जयपुर के अंदर विराजमान है, गोविंद देव जी के मंदिर के नाम से। जो जयपुर में गोविंद देव जी हैं वो यही हमारे साक्षात गोविंद देव जी, यही की प्रतिमा है, वो वहाँ की मूर्ति है। तो गोविंद देव जी महाराज को राजा मानसिंह ने सपना दिया, गोविंद देव जी महाराज जी ने यहाँ से हमको खंडित करने के लिए। औरंगजेब आप मन में पाप लेके आता है, तोड़ने की भावना से आता है, हमको यहाँ से ले जाओ। जी जी जी। पुजारी लोग रातों रात अंडरग्राउंड रास्ते से जयपुर में स्थापना किया, जयपुर में स्थापित कर दिए गोविंद देव जी महाराज। जब मंदिर में मूर्ति नहीं मिली है, औरंगजेब ने ऊपर से 4 मंजिल उतरवा दिया। ये मंदिर पहले 7 मंजिल का था। 7 मंजिल का था, 4 मंजिल तोड़वा दिया है और ये अब 3 मंजिल बची है। अब ये 3 मंजिल का रह गया है। अब भी इतना भव्य बचा है। हाँ जी। सोचो 7 मंजिल कितना भव्य रहा होगा। पहले मथुरा के अंदर तोड़ा है जन्म स्थान केशव देव जी का मंदिर। चलिए हम चलते चलते बात करेंगे। पहला जन्म स्थान तोड़ा है मथुरा के अंदर, दूसरा ये मंदिर को तोड़ा। अच्छा, केशव देव जी का जो मंदिर तोड़ा, तो वो जो मतलब उनकी जो प्रतिमा थी ठाकुर जी की, वो केशव देव जी की प्रतिमा कहाँ गई या फिर वो खंडित हो गई, क्या हुआ उनके साथ? नहीं, उसको मूर्ति जैसे गोविंद देव जी को ले गए हम जयपुर, तो केशव देव जी के मूर्ति के साथ क्या हुआ? नहीं, गोविंद देव ये जन्म स्थान है। जी जी। जो पहले का नहीं है, पहले का तो तुड़वा दिया औरंगजेब जी ने। ये नहीं, उनकी जो केशव देव जी की मूर्ति होगी वो कहाँ गई? वो जयपुर में, वो भी जयपुर गई। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ कोई नहीं है। खुलवाया गया था ना। जी जी जी। तो औरंगजेब मुसलमान आने में देरी थी। हाँ हाँ। भगवान ने पुजारी को सपना दिया।
अच्छा अच्छा बोले अच्छा। हमको यहाँ से ले जाओ। जी जी तो जी। ये मंदिर खंडित होगा। अच्छा, यहाँ से 3 मूर्ति गई है बाहर। उनके 3 आने मूर्ति से गई है यहाँ से। गोविंद देव जी, गोविंद देव, गोपीनाथ मदन मदन जी जी जी। चौथी ठाकुर जी तो गोवर्धन नाथ जी। अच्छा, वो अपने गोवर्धन नाथ। उदयपुर जाते हैं। अच्छा 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 रोजाना रोजाना। अच्छा अच्छा। इसमें आवाज आएगी तो इस करके उसको बताते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये जो तो मंदिर जो जो है, श्रीनाथ जी की मूर्ति है वो श्रीनाथ जी नाथद्वारा में है, वो भी गोवर्धन से गई है। श्रीनाथ जी जो है ना, जी जी जी। वो कृष्ण का अवतार है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इस मंदिर की जो मुख्य प्रतिमा थी, गोविंद देव की प्रतिमा, वो द्वापर युग के समय की है। ऐसी मान्यता है कि वज्रनाभ जो भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र थे, उन्होंने यहाँ भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनाने के लिए कारीगर बुलाए, लेकिन भगवान को किसने देखा था? भगवान को देखा था अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने। तो उत्तरा ने यहाँ पर कारीगरों को बताया कि ऐसे ऐसे भगवान श्री कृष्ण का पूरा स्वरूप था। तो यहाँ पर बताया जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनी तो केवल उनके हाथ ही उस मूर्ति से मिलते थे, दूसरे कारीगर ने बनाई तो उनके चरण मिलते थे, किन्हीं से मुखमंडल मिलता था। तो ऐसे करके 8 प्रतिमाएं बनी। तब यहां पर पूरे ब्रजमंडल में वज्रनाभ ने 8 मंदिर बनवाए, जिसमें केशव देव के मंदिर था, जिसमें हमारे बाकी बारी गोविंद देव थे, गोपीनाथ थे, और भी ऐसे करके 8 मंदिर यहां ब्रज में स्थापित किए गए, जो सारे मंदिर बाद में फिर औरंगजेब ने तोड़े थे, जिसमें से गोविंद देव थे। गोविंद देव की जो आंखें हैं, जो उनका मुखमंडल है, बताया जाता है कि ये भगवान श्री कृष्ण से मिलता था। अंडरग्राउंड रास्ते से यहाँ की मूर्ति को जयपुर में स्थापित किए। जब औरंगजेब को मंदिर में मूर्ति नहीं मिली है, दीवार पे मूर्ति देखेंगे, भीतर में राधा कृष्ण की मूर्ति बनी है, सब विग्रह तोड़ दिया है, किसी का हाथ, किसी का मुंह, किसी हाँ, का यहाँ पैर। पर मैं बताना चाहूंगा कि अंदर जो मूर्तियां बनी है, भैया जो बता रहे हैं, वहां पर क्या कर दिया, उन मूर्तियों को, जब मूर्ति नहीं मिली औरंगजेब को, तो खीज में जो जितनी मूर्तियां बनी हुई हैं उनके मुंह तोड़ दिए और अंग भंग करना शुरू कर दिया उनको। आप देखेंगे भीतर मूर्तियां सारी तोड़ रखी, इसको पूरा मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया था। जी भैया। तो ये तोपों द्वारा तोड़ा गया है 3 मंजिल का। जी जी जी। 4 मंजिल तोड़ दिया, 3 मंजिल का रह गया है। अच्छा अच्छा। तोड़ने तो पूरा आया था, बंदरों की सेना ने आक्रमण कर दिया औरंगजेब की सेना पर, तो ये 4 मंजिल उतर पाए थे। बाद में ये टूटा हुआ पत्थर से जन्म स्थान के बगल में मस्जिद बनी है। मैं आपको इस मंदिर की थोड़ी सी और आश्चर्यजनक जानकारी दूं कि ये मंदिर 10 साल में बना था और इसमें 1 करोड़ रुपए खर्च हुआ था उस समय। तो ये कितना भव्य रहा होगा। आप इसको अगर अंदर से देखने जाओगे, हमें थोड़ा सा अलाउ नहीं था अंदर से रिकॉर्ड करना, और मुझे ये समझ नहीं आता कि अंदर से ये रिकॉर्ड क्यों नहीं करने देते, लेकिन जब अंदर से इस मंदिर को देखोगे आप, तो ये मंदिर भव्य राजमहल जैसा बनाया गया है। ये कोई राजमहल लगता है। आप देखो इसकी भव्यता। और ये 7 मंजिल का था। 7 मंजिल के ऊपर यहां पर एक दीपक नुमा रखा रहता था, पत्थर का बना हुआ दीपक था, जिसमें 51 किलो घी आता था, 50-51 किलो जिसमें घी आता था, और उसमें फिर दीपक जलाया जाता था जब उत्सव होता था। जैसे भी कोई भी तीज त्योहार उत्सव होता था तो उसमें दीपक जलाया जाता था 7 मंजिल के ऊपर। आज इसकी 3 मंजिल बची हैं केवल, लेकिन फिर भी इसकी भव्यता इतनी अद्भुत है। 7 मंजिल का रहा होगा तो कितना जोर का ये मंदिर रहा होगा। तो यहाँ पर फिर एक कहावत आती है कि औरंगजेब यहाँ से निकल रहा था तो उसके टेंट में उस दीपक की रोशनी की, उसने कहा ये रोशनी कहाँ से आ रही है। जब पता लगवाया तो गोविंद देव के मंदिर से आ रही है, तो उसने इस मंदिर को तोड़वा दिया। ये एक रोशनी की कहानी है, लेकिन मेरी ऐसी मान्यता है कि उसको रोशनी न भी आती तो वो पहले केशव देव का मंदिर तोड़वा ही चुका है, बाद में उसने श्रीनाथ जी का मंदिर तोड़वाया, तो वो तोड़वाता ही इस मंदिर को। ये कोई कारण नहीं कि रोशनी चली गई, वो तोड़वाता ही। और उसने इस मंदिर को तोड़वा दिया, पूरा तोड़वा दिया इस मंदिर को। इस मंदिर को तोड़वाकर उसने इसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। पीछे मैं आपको यहाँ पर ब्लॉग में भी दिखेगी, वो पीछे की दीवार दिखेगी, वो दीवार यहाँ गर्भगृह की जो दीवार थी बारूद लगाकर तोड़ दी गई। गोविंद देव तो यहाँ से चले गए थे और उसकी जगह उसने अपनी मस्जिद की दीवार खड़ी कर दी। वो ऐसे ही करते थे, मतलब मंदिर को इतना तोड़ दो कि उसमें मस्जिद बन जाए। तो भैया आप फिर यहाँ पर कब से गाइड कर रहे हैं? कितने साल आपको यहाँ गाइड करते करते लोगों को हो गए? मुझे हो गए 30 साल हो गए। 30 साल हो गए आपको? 30 साल हो गए। अरे 30 साल से गाइड कर। तो आप प्रॉपर यहाँ वृंदावन में आपकी जन्मस्थली रही है? वृंदावन रहते। अच्छा, तो आपका साहब 30 साल हो गए, मतलब ये एक बचपन यहीं गुजरा है आपका, पूरी जवानी? अरे यहीं खेलते कूदते थे। तो आपने क्या चेंजेस देखे यहाँ पर? वृंदावन में क्या देखा? वृंदावन में तो 30 साल में मेरे हिसाब से बहुत चेंज हो गया। मंदिर बहुत बन गए, आश्रम बन गए, आश्रम बन गए, मंदिर पहले बन गए, जंगल था, पहले लतावता थी और कुंज थे। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, यहाँ पर एक वृंदा मंदिर था
वो वृंदा मंदिर के तो अवशेष भी नहीं बचे। मतलब पहला बताते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले वृंदा मंदिर की स्थापना करी, जहां पर शायद मेरे हिसाब से वृंदा कुंज ही बचा है, क्या बचा है? कुंज है। हाँ, वृंदा कुंज। वहां मंदिर था बहुत भव्य, जो औरंगजेब ने तुड़वाया था। ये 4-5 मंदिर तुड़वाए थे औरंगजेब ने, जिसमें एक वृंदा मंदिर भी था। और आप इस मंदिर को देखो, हम खड़े हुए हैं और देखो पत्थर, मतलब हम सिर्फ इसके बेसमेंट में भी नहीं आ पा रहे। ये मंदिर कितना भव्य रहा होगा। बेसमेंट इसका इतना तगड़ा बनाया है ताकि इसको 7 मंजिल ऊंचा ले जाया जा सके। मैं इसकी कल्पना नहीं आपको करवा सकता, मैं दिखाना चाहूंगा तब भी नहीं दिखा सकता कि मंदिर अपने आप में कला का नमूना है। राजा मानसिंह ने अपने जीवन में 2-4 जो अच्छे काम किए, उनमें से ये एक सबसे बड़ा काम है। तो ये तोपों द्वारा तोड़ा गया है। देखिए यहाँ से ये अलग पत्थर है, ये अलग पत्थर है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो भैया बता रहे हैं, शर्मा जी बता रहे हैं कि ये जो पीछे वाली जो दीवार है, ये वो दीवार है जो गोला बारूद भर के तोपों से उड़ा दी गई। ये वो दीवार है जो फिर बाद में बनी है। पहले इसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया, इस दीवार को तोड़ के सीधी, और उसके बाद फिर वो तो चला गया इसको तोड़ के, बैठ जाइए, वो तो चला गया इसको तोड़ के। उसके बाद फिर 100-150 साल बाद 1873 में एक अंग्रेज थे, उन अंग्रेजों ने फिर इसको दोबारा से रेनोवेट कराया। तो मैं वहां पढ़ रहा था कि जैसे ये घर बने हुए, तो ये घर इसमें घुस गए थे, मतलब यहाँ के पत्थरों को ले गए, यहाँ की दीवारों से उन्होंने अपने घर सटा लिए। तब वो अंग्रेज जो थे उन्होंने यहाँ पर काम चलाया, और इसको जो चौड़ी देख रहे हैं आज हम, ये सब उन्हीं का कार्यभार है। तो यहाँ पर आप बता रहे हैं ये पीछे पूरी दीवार तोड़ दी गई थी, दोबारा बनाई गई है। ये 1873 में ही मेरे हिसाब से बनी है। 38,000 रुपए इसमें लगे थे रेनोवेशन में। और मैं मूर्ति भी देख पा रहा हूँ, वो छोटी सी मूर्ति है जिसका मुंह शायद उन्होंने तोड़ दिया है। मतलब वो चुन चुन की मूर्तियों को तोड़ते थे। मूर्ति खंडित कर दी है। मुगल हुए, मुगलों की यही था, मुगलों से पहले तुर्क आए सब। ये मूर्तियों का, हाँ, ये मूर्तियों का चेहरा तोड़ देते थे। और अगर आप जाओगे चित्तौड़गढ़ में जाओगे तो वहां पर बहुत सारी मूर्तियां हैं, उनके अंग भंग गलत गलत जगह से कर दिए। मतलब आप देख के आप कहोगे कि यार ऐसा कौन करता है। तो आपका दिन में कितने आप मतलब गाइड कर देते हो, कितने यात्रियों को गाइड आ जाते हैं, उतने घुमा देते हैं, आ जाते हैं। तो इस मंदिर में 2-4 तो घुमा ही देते हैं। तो इस मंदिर में प्रॉपर आपको लाइसेंस मिला हुआ है या फिर कैसे? नहीं, हम तो ब्राह्मण है, यहाँ के पंडित शुरू से ही आप गोसाई हैं इसके, ये कहो ना, ब्राह्मण है। हाँ, तो मतलब ये अधिकार है हमारा, आपका अधिकार है इस पर। चलिए साहब, दर्शन कराने का अधिकार ब्राह्मण का होता है। अच्छा, सैटरडे संडे तो खूब अच्छी यहाँ पर भीड़ रहती होगी, खूब बड़ा आनंद रहता होगा। तो 12 महीने यात्री आते हैं इधर। अच्छा अच्छा अच्छा, एक दिन का नहीं है। तो आपके अलावा भी यहाँ पर कोई और भी गाइड करते हैं या आप ही हैं केवल? बहुत हैं यहाँ पर। तो आपका परिवार ही होगा पूरा? हाँ, परिवार। और ऐसे कोई और गाइड करना चाहे तो उसको आप नहीं करने देंगे? ऐसा भी अच्छा, किसी को रोक तो नहीं सकते गाइड करने, जानकारी देने से। नहीं, ऐसा होता है ना भाई, गुसाई हैं आप, यहाँ के ब्राह्मण हैं, तो ये जमीन, ये मंदिर हमारा अधिकार है। तो नहीं, हमारा मंदिर जैसे कल मैं आ जाऊँ, मैं गाइड करने लग जाऊँ लोगों को, तो आप नहीं रोकोगे? जो यहाँ के स्थायी ब्राह्मण है वही कर सकते हैं। देखिए कितनी भव्यता है इस मंदिर की, आप यहाँ महसूस कर सकते हैं, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। यहाँ तोते हैं बड़े प्यारे प्यारे से, और ये एक क्या कहते हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर है, इसको रथनुमा बनाया गया, इसको विमान कहते थे। इसका पूरा स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाया जाता था, और इसकी एक पूरी कारीगरी है। ये दक्षिण में आपको बहुत शैली मिलेगी। और मैं वहां पर फिर देख रहा हूं कि फिर एक मूर्ति है जिसका मुंह तोड़ दिया गया है। मतलब सोचो कहां चढ़ा होगा बंदा, कहां चढ़ के उसने मूर्ति का मुंह तोड़ा होगा। हद होती है। मतलब कहीं भी कोई भी प्रतिमा देख लो जो मानवीय प्रतिमा हो, तो उसका मुंह तोड़ दिया इन्होंने। ये सामने ही गणेश जी हैं या कोई है, इनका भी इन्होंने कर रखा है। तो ये सबका कर रखा है। ये मैं आपको बताऊं, ये जो मंदिर है पहले टीला हुआ करता था मिट्टी का। यहाँ पर हमारे रूप गोस्वामी जी भजन करते थे, गोमा टीला कहते थे इसको। और यहाँ पर उन्होंने एक दिन क्या देखा कि एक गौ माता एक जगह जाकर दूध देती हैं। जब गए वहां पर, रोज देती थी तो कुछ अचम्मा था। जब खोदा वहां पर तो हमारे गोविंद देव जी की वहां प्रतिमा निकली। वो प्रतिमा वही है जो वज्रनाभ के समय में बनी थी। तो प्रतिमा निकली तो उनकी वो पूजा करने लग गए रूप गोस्वामी जी महाराज। अच्छा, ये कहानी गोगा जी महाराज के बारे में मिलती है। गोगा मेडी एक हमारे हैं झारवीर बाबा, उनके बारे में भी कहानी मिलती है। अब एक दिन राजा मानसिंह को हुक्म हुआ अकबर का कि उसको एक बांग्लादेश में एक राजा था, वो जीतना था, वो टैक्स नहीं दे रहा था। तो फिर यहाँ पर राजा मानसिंह रूप गोस्वामी जी से क्या लेने आए? आशीर्वाद लेने के लिए आए। और उन्होंने वचन दिया कि अगर मैं जीत जाता हूं उस राजा को तो यहाँ पर मंदिर बनवाऊंगा। और राजा मानसिंह वो युद्ध जीत गए। उसके बाद फिर राजा मानसिंह ने ये भव्य मंदिर यहाँ पर बनवाया था। तो अब बात करते हैं कि इसके साथ भूतों की कहानी कैसे जुड़ी, कि ये जो मंदिर है भूतों ने बनाया था। मैं बचपन से ही कहानी सुनते आ रहा हूँ कि ये भूतों ने बनाया, रात भर
भूत इसको मंदिर को बना रहे थे। सवेरे का वो अम्मा ने चाकी चलाई दी नहीं, जैसे अम्मा जागती थी सुबह पीसनो करें, पीसने का चाकी चलाई, भूत ने आवाज पड़ी तो भूत वहां थे भाज लिए, तो ये आधा मंदिर बने रहेगा। तो ये भूतों की कहानी कैसे जुड़ गई? जब इस मंदिर में मैं गया तो मैंने कहा इसको भूत नहीं बना सकते, ये भूतों ने तोड़ा जरूर होगा लेकिन इसको भूत बना तो नहीं सकते, कि इतना भव्य है मंदिर। तो भूतों की कहानी कैसे जुड़ी? ये मंदिर टूटने के बाद जब औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ दिया तो करीब करीब 200 वर्ष तक ये खंडहर बना रहा, खंडहर पड़ा रहा। तो जो भी लोग आते थे खंडहर देखते थे। और मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ प्रतिमा टूट जाए, खंडित हो जाए तो उसको बहा देते हैं। ऐसे ही मंदिर भी अगर खंडित हो जाए तो उसको फिर उसमें देव विराजमान नहीं करते। उसकी तो जो प्रतिमा थी वो तो जा ही चुकी थी जयपुर के लिए। तो ये मंदिर खंडहर बनकर रह गया। यहाँ पर खंडहर बनकर रहेगा तो इसके साथ भूतों की कहानी जुड़ती चलेगी, क्योंकि जहां पर कोई नहीं रह रहा हो, खंडहर पड़ा हो, वहां पर भूतों की कहानी जुड़ती चली जाती है। तो भूतों की कहानी यहां पर ऐसे बनती चली गई। हिंदू अपनी कहानियों में अपनी कायरता को छिपाने का प्रयत्न भी करता है। सोचो ये मंदिर तोड़ा गया था, इस बात को भुला दिया कि औरंगजेब ने ये मंदिर तोड़ा था, यहां हजारों लोगों को उसने मौत के घाट उतारा था। इस मंदिर को तोड़कर उसने अपनी मस्जिद बनाई थी और यहाँ की प्रतिमा को जैसे तैसे बचाकर निकाला गया, लेकिन इस कहानी को भुला दिया। कौन सी कहानी याद रखी? कि भूतों ने बनाया था। तो मैंने देखा, उसमें पढ़ा था कि 3-4 मंदिरों को, जैसे गोपीनाथ जी भी जयपुर में विराज रहे हैं, यहाँ से तीनों मूर्ति, मदन मोहन जी करौली में विराज रहे हैं, मदन मोहन, और हमारे गोवर्धन में जो श्रीनाथ जी थे, श्रीनाथ जी वो मंदिर है, श्रीनाथ जी वो प्रतिमा है। मैं आपको बता दूं, दर्शक अच्छा उससे रिलेट करेंगे कि महाराणा राज सिंह, ये महाराणा प्रताप के ही वंश में हुए राज सिंह ने श्रीनाथ जी को मतलब अपने यहाँ अब बुलाया, आमंत्रित किया और उनका भव्य मंदिर बनाया। उसने औरंगजेब ने पत्र भेजा, भाई मुझसे लड़ना पड़ेगा। तो राणा राज सिंह ने यह कह दी थी कि मेरे पास 1 लाख सैनिक हैं, जब तक 1 लाख गले नहीं कट जाएंगे तब तक मंदिर नहीं गिरेगा। और फिर युद्ध के लिए तत्पर हुए, युद्ध हुआ भी। तो राणा राज सिंह ने वहां पर नाथद्वारा में जो हम देखते हैं श्रीनाथ जी की छवि, वो राणा राज सिंह ने वहां पर बड़ा कहते हैं जौहर दिखाया। काश इन मंदिरों को भी बचाने के लिए कोई आगे आता, लेकिन आए थे एक गोकुला वीर थे, मैं पढ़ रहा था उनके बारे में। वो केशव देव का मंदिर जब गिराया जा रहा था तब उन्होंने विद्रोह किया था। तो हम नहीं जानते इतिहास को, हम नहीं जानते इन मूक पत्थरों को जिनमें इतिहास जीवंत है। ये इतिहास हमें बताना चाहता है पत्थर, लेकिन हम इनको पढ़ना हमें पड़ेगा। औरंगजेब का जब आक्रमण हुआ इस पर, तो गोविंद देव की प्रतिमा को यहां से राधा कुंड ले गए, राधा कुंड से फिर कामवन ले गए। कामवन में ज्यादातर प्रतिमाएं कामवन में ही रही थी। कामवन से फिर धीरे धीरे करके वो जयपुर पहुंचती है। इसमें 12 वर्ष लग गए। अगर आप मासरे आलमगीरी पढ़ोगे, दस्तावेज हैं मुगलों के, तो आपको पता चलेगा औरंगजेब ने उस समय इतने मंदिर तोड़े। और आमेर में भी, ये बड़ा मुझे आश्चर्य हुआ कि आमेर में भी उसने 66 मंदिर तोड़े औरंगजेब ने। ये थोड़ी सी विचित्र जानकारी, लेकिन आमेर में भी तोड़े। मिर्जा जयसिंह वो थे जिन्होंने औरंगजेब को सपोर्ट करके उसको बादशाह बनाया था। मिर्जा जयसिंह शिवाजी महाराज से भी लड़ने जाते हैं, आपने सीरीज में उनकी पूरी गाथा सुनी है। मिर्जा जयसिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब मानो एक तरीके से खुला सांड हो गया। फिर वो नहीं रुका, फिर उसने इतने मंदिर ध्वस्त किए इस भारतवर्ष के जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो जो श्रीनाथ जी का मंदिर था जिसको राणा राज सिंह ने बचाया, वो श्रीनाथ जी का मंदिर वहां हमारे गोवर्धन में था। तो यहां से उस प्रतिमा को ले जाया गया। गोपीनाथ जी की प्रतिमा वो भी वहीं पर है। तो वहां पर फिर मंदिर मनवाए, राणा राज सिंह लड़ गए उसके लिए, युद्ध ठान दिया। तो ऐसे करके बहुत सारे इतिहास है। 8 मंदिर थे, 8 प्रतिमाएं थी, बहुत सारी स्टोरीज हैं इन सबके साथ। ये मंदिर मैंने दिखाने का प्रयत्न किया कि ये मंदिर कला का भी एक बेजोड़ नमूना है। आप इस मंदिर को कभी घूमने आए वृंदावन में, देखें इसमें कला अद्भुत है। और जी जब अपनी भव्यता में रहा होगा तो हम उसका तो आकलन ही नहीं कर सकते। मैं ये सारे ब्लॉग इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको इतिहास के साथ इन मंदिरों की जानकारी मिले, क्योंकि ये मंदिरों में हमारा इतिहास अवस्थित है। ये मंदिर चीख चीख के हमारा इतिहास बता रहे हैं, हमें बता रहे हैं, और हमें शिक्षा लेने को कह रहे हैं कि धर्मो रक्षति रक्षिता। तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तो यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।